हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड अंतरकाशी यौगिक। तो ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर ये लेक्चर नंबर आपका शायद नाइन लेक्चर नंबर है। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, अंतरकाशी यौगिक। ठीक, तो आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक, अंतरकाशी यौगिक होता क्या है इसको जानिए। जैसे आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं अगर इनके क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस इंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए और उसके साथ जुड़कर बॉन्ड बना ले, ठीक है ना, बॉन्डिंग कर ले, जुड़ जाए, तो उस यौगिक को, उस कंपाउंड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है। ठीक, आयरन के जालक में, अब जैसे मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है ना, अब आयरन ये है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये आयरन, ठीक, आयरन है। अब जो आपका ये क्रिस्टल जालक है, अब इसके अंदर, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस इंटर कर जाए, जैसे मान लीजिए कार्बन इंटर कर गया तो कार्बाइड कहलाएगा, हाइड्रोजन इंटर कर जाएगा तो हाइड्राइड कहलाएगा, नाइट्रोजन इंटर कर जाएगा तो नाइट्राइड कहलाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सवाल ये है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं। ठीक, जब संक्रमण तत्व जो हैं इनके क्रिस्टल जालक में, इनके क्रिस्टल लैटिस में कोई एक्सटर्नल मैटर जो होता है वो इंटर कर जाता है, ठीक है ना, प्रवेश कर जाता है, और वो जो मेटल आयंस होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, अब जो इनका क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, इसके अंदर कार्बन अगर इंटर कर गया तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहलाएगा, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए इस क्रिस्टल जालक के अंदर हाइड्रोजन इंटर कर जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन इंटर कर जाएगा, तब वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन इंटर कर जाता है तो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल नाइट्राइड कहलाएगा। ठीक, कार्बन अगर इंटर किया तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में अगर हाइड्रोजन इंटर कर रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाएगा। अगर क्रिस्टल जालक में जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें अगर नाइट्रोजन इंटर कर रहा है तो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड कहलाएगा। अगर फास्फोरस इंटर करेगा, फास्फोरस इंटर करता है तो इंटरस्टिशियल फास्फाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल फास्फाइड। तो इस तरह से इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, कार्बाइड, हाइड्राइड, फास्फाइड्स ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है।
ठीक। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड उसको कहा जाता है जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्सटर्नल मैटर जो होता है इंटर कर जाता है और जो मेटल आयंस होते हैं उनके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, तो उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक। अब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इनकी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक आयरन है, अब इसमें अगर कार्बन इंटर कर गया तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और जो आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट आयरन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह से जो आपके ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे ये है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं आपके वो हार्ड होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन इज मोर हार्डर देन द अदर फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है ना। तो आयरन के जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं आयरन के अदर फॉर्म से। ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कास्ट आयरन है या स्टील है, ठीक, तो स्टील और कास्ट आयरन जो होता है ये हार्ड होता है अदर फॉर्म ऑफ आयरन इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन के अदर फॉर्म से जो होता है हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी ये इसके अंदर जो गैप है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा एटम जो है इंटर कर गया है, एक्स्ट्रा मैटर जो है उसमें इंटर कर गया है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो हमसे यही कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जब किसी क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस इंटर कर जाता है तो उस कंपाउंड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म। जैसे हमने कहा कि आयरन का, जैसे आयरन है तो कास्ट आयरन और स्टील ये जो होता है ये हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है कि जो इनका लैटिस होता है, लैटिस स्पेस होता है, उसके अंदर जो होता है कार्बन इंटर कर जाता है। तो जब कार्बन इंटर कर जाता है तो जो स्पेस है वो फिलअप हो जाता है। फिलअप हो जाता है जिसके कारण जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है और ये हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, अब इसमें आप लिखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड व्हेन कंपाउंड आर फॉर्म बाय द when compound are formed by the entry of external matter like atom in the crystal lattice, देखो, when compound are formed by the entry of external matter like atom in the crystal lattice। ठीक है ना। जब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्सटर्नल मैटर
लाइक एटम अगर इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इन द क्रिस्टल लैटिस दैट द कंपाउंड इज कॉल्ड, the compound are called interstitial compound. Compound are called interstitial compound. तब उस कंपाउंड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। In interstitial compound, in interstitial compound, external species occupies the interstitial species present in the crystal lattice. The interstitial species present in the crystal lattice. तो यहाँ देखिए द इंटरस्टिशियल कंपाउंड in interstitial compound external species occupies in the crystal lattice, ठीक। देखिए इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड में एक्सटर्नल स्पीसीज जो होता है लाइक एटम, परमाणु जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? इन द क्रिस्टल लैटिस। इंटरस्टिशियल, देखो हमने कहा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, इंटरस्टिशियल फास्फाइड, ये जो है नोन है, ठीक। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स एंड phosphides are known। जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल फास्फाइड, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ये जो है नोन है, ये ज्ञात है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड और इंटरस्टिशियल फास्फाइड जो है ये नोन है, ज्ञात है, ठीक है ना। ये अगर लैटिस स्पेस में हाइड्रोजन इंटर कर जाएगा तो उसको आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलेंगे। अगर कार्बन इंटर कर जाएगा तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन इंटर कर जाएगा तो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड बोलेंगे। और अगर फास्फोरस इंटर कर जाएगा तो इंटरस्टिशियल फास्फाइड बोलते हैं, ठीक है। आर नोन आउट ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, out of these interstitial compound, hydride and
कार्बाइड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइड्राइड्स, देखो आउट ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, हाइड्राइड एंड कार्बाइड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं, इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड में इंटरस्टिशियल कार्बाइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड ये महत्वपूर्ण हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, दो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड और दूसरा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आर मोर कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर, द इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर harder than the interstitial हाइड्राइड्स। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड से ज़्यादा कठोर होते हैं, मोर हार्डर होते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, तो आपको पता है कि जब कार्बन इंटर करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में तो कार्बाइड बनता है, हाइड्रोजन इंटर करेगा तो हाइड्राइड बनता है। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बिकॉज साइज ऑफ कार्बन एटम, जब कार्बन इंटर करेगा तब तो कार्बाइड बनेगा, तो कार्बन की साइज लार्ज होती है और हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होती है। ठीक है ना, तो जब कार्बन की साइज लार्ज है तो जो उसमें लैटिस स्पेस है वो पूरा फिलअप हो जाता है, जिसके वजह से इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो होता है वो हार्डर होता है और हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से वो जो होता है हार्डर नहीं होता कार्बाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल है स्टील एंड कास्ट आयरन आर मोर हार्डर, स्टील एंड कास्ट आयरन आर मोर हार्डर देन द अदर फॉर्म ऑफ आयरन। देखो बेटा, आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टील और कास्ट आयरन, कच्चा लोहा जो होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं अदर फॉर्म ऑफ आयरन। तो स्टील एंड कास्ट आयरन आर मोर हार्डर इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो अदर फॉर्म ऑफ आयरन इन स्टील एंड कास्ट आयरन, इन स्टील एंड कास्ट आयरन, इन स्टील एंड कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट एज, कार्बन इज present as cementite, carbon is present as cementite Fe4C,
Fe4C सीमेंटाइट, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, देखिए इन स्टील एंड कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट एज सीमेंटाइट, ठीक है ना। अब इसमें जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है मेटल आयंस का, उसमें कार्बन एटम इंटर कर जाता है और 4 Fe एटम से एक कार्बन एटम जुड़ जाता है, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 आयरन एटम जो होते हैं उससे जुड़ जाते हैं कार्बन से, ठीक है ना। इसलिए इस फॉर्म को कहते हैं सीमेंटाइट फॉर्म। क्या बोला जाता है? सीमेंटाइट। सीमेंटाइट, एक कार्बन एटम से 4 आयरन एटम जो होते हैं वो जुड़ते हैं, इसको सीमेंटाइट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, द कार्बन the melting point of interstitial the melting point of interstitial, the melting point of interstitial, the melting point of interstitial compound, the melting point of interstitial compound increases। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। इंक्रीजेज इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, almost all the elements form interstitial कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। तो जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं सभी जो होते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका रहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।